वक्रतुल्य महाकाय कोटि सूर समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधाम महेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामागम्यं सकल गुल्यधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। तुलसी रामायण कथा करूं अनुसार सुंदर आसन सुखद आइए पवन कुमार। कौशल किशोर भगवान की जय, श्री लक्ष्मण कुमार की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर आई सुबासन लीजिए तेज पुण्य महावीर। मंगल भवन मंगल हारी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुस दशरथ अजीर बिहारी हरि प्रणाम महित पुरारी हर्ष सुधाश्रम गिरा उतारी बंदवयवधपुरी अति पावन सरजूसर कलि कलि चलतावन। दशरथ राउ सहित सब रानी सुकत सुमंगल मूर्ति वाणी। बंदव कौशल्या दिशि प्राची तीरथ जासु सकल जगमाची। बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणि जन ज्योति सुमिरत दीप भ्रष्ट हिया होती। प्रथम भरत के चलना जासुने में व्यक्त जाई न भरना। बंदव लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगति सुखदाता। सुदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। अर्थ जल बीच सम गहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय थे। सादर शिवाही नाइया माता सादर शिवाही नाइया माता। विशद राम गुण गाथा सुभट बोलाई दसानन बोला सुभट बोलाई दसानन मुख जा कर मन डोरा। खन्नाथ नारायण तक अहिरावण
फिर भी लंकेश्वर मौन रहे। सोचे न जरा इसका कारण, बेशक जिस्मानी कुव्वत वो है तुम लोगों पर बढ़ी हुई, पर दिल दरिया पे काई है और पोत पने की चढ़ी हुई। इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हो, बेसमझे विद्रोही होकर दुश्मन से मिलते जाते हो। पर बहादुरों, समय आ चुका है। अगर अपनी लंका को बचा सकते हो तो बचा लो। इस हुल्लड़बाजी को छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी। पीछे जाएगी संधि पत्र, पहले तो इज्जत जाएगी। इसलिए उचित है हृदय करो बलवान, युद्ध स्थल में दो मचा चल करके घमसान। आज का युद्ध मेरा होगा, मेरा विजय का ध्वजा लंका में लहराएगा, या कि उस आर्यावर्त में जिस आर्यावर्त को जीतने के लिए मैंने आज तक खून की नदी बहा दी, लेकिन वो आर्यावर्त आज तक मेरे अधीन नहीं हुआ। लेकिन आज अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि शत्रुता भुजाओं के बल पर मैंने मोल लिया है, न कि लंका के निश्चरों के बल पर। इस युद्ध को मैंने शुरू किया है और हम इसको समाप्त करेंगे। मेरे साथ चलने वाला योद्धा होगा जिसका बीवी बच्चों से प्यार हो, हमसे तलब ले और लंका में रहे, और जिसको हमसे प्यार है, मातृभूमि से प्यार है, वो युद्ध के वास्ते चल सकता है। क्योंकि आज मैं किसी को भी बाध्य नहीं कर सकता। जिसको चलना हो चलो, और जिसको प्राणों का मोह हो वो लंका में रहे। महाराज की जय हो। महाराज, हमें हमारी मातृभूमि लंका प्यारी है, ना कि बीवी बच्चे प्यारे नहीं हैं। आपके साथ युद्ध करने के लिए हम बहादुर अवश्य चलेंगे। तो तेगे पर से तोमर मुग्धर हमारा रथ तैयार करो और सभी शस्त्रों को हमारे रथ में डाल दो। तोमर पर से तेगर मुग्धर सरधनमा भाले ले लो। तुम अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो, रण में आगे बढ़ खेलो। तुम मैं भी चलता हूं साथ साथ। धावा आधी से करना है, विजयी होकर आना है, या जन्मभूमि पर मरना है। आक्रमण कर दो। हर हर महादेव, आक्रमण। जुझाऊ ढोल पीटो, आक्रमण। अस कहीं मरुत वेग रथ साजा, अस कहीं मरुत वेग साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। हर महादेव, सावधान। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु कज्जल के निशाचर कटक अपारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा। भालू कवि करही, निज निज बल पौरुष उच्च रही। कहि दसानन सुनहु सुभद्रा, मर्दहु भालू कवि के ठट्टा। बहादुरों, मेरे मुल्क मैदान को शेरों झुका दो, झुका दो कदमों में जो आए सामने तन के। पड़ी हो पांव पर बेड़ी, बंधे हो हाथ दुश्मन के। देख पर चलना सिखा दो इन मगरूर मस्तों को, गुलामी के कड़ा पहना दो बनवासी फरिश्तों को। तूफान की तरह बढ़ जाओ और बिजली की भांति शत्रु दल पर टूट पड़ो। बंदरों को चीड़ चीड़ के इनके खून का स्वाद लो। छोड़ दो तपस्वियों को, आज मैं दोनों को सबक सिखाऊंगा। आक्रमण कर दो। यह सुधी सकल कपिल जब पाई, धाये करि रघुवीर दोहाई। दूध से जय जयकार करी, निज निज जोड़ी जा। वीर वीर इतरा
देखी विभीषण भयाऊ शाबाश शाबाश। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना यही विधि की तब वीर बलवाना। हे भक्त वत्सल श्री राम, हमारे बड़े भाई दशग्रीव महाराजा रावण इस समय 1000 घोड़े के रथ पर आरूढ़ होकर के युद्धस्थल में आपका मुकाबला करने के हितार्थ उपस्थित हो चुके हैं। और इधर मैं देखता क्या हूँ कि आपके पैरों में पदत्राण तक भी नहीं है। फिर महाकराल काल उस दशग्रीव राजा रावण से युद्ध क्षेत्र में आप किस तरह से विजय सिंह को प्राप्त करेंगे, इसी बात का संदेह मेरे मन में हो रहा है दयालु। सुनहु सखा कह कृपा निधाना जही जय होए सुसंदन आना। हे सखा विभीषण राज जी, हाँ स्वामी, जिस रथ से विजय होना है वह रथ तो कोई दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील द्रह ध्वजा पताका। सूरता और वीरता ये उस रथ के चाके हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताके की समान है। बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक इंद्रियों का दमन ये 4 घोड़े हैं जो क्षमा कृपा रूपी रस्सी से जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना विरत चरम संतोष कृपाणा। ईश्वर का भजन करने वाला वही एक चतुर सारथी है, बैराग ढाल है, संतोष तलवार है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बल विज्ञान कठिन को दंडा। दान पड़ता है, बल विज्ञान यह कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना संयम नियम सिली मुख नाना। अमल अचल ये मन त्रोण के समान है, संयम नियम उस तरकश से बाण है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही समय विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मणों के चरणों की सेवा यही एक अभेद कवच है जिसे कि कोई भी शस्त्र भेदन नहीं कर सकता है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असत होई द्रह सुनहु सखा मति धीर। इस संसार रूपी शत्रु को वही जीत सकता है जिसके पास ऐसा धर्ममान रथ होगा। सुन प्रभु बचन विभीषण हरस गहे पद कंज यही मिस मोहि उपदेश हूँ राम कृपा सुख पुंज। जय हो भक्त वत्सल श्री राम, आपकी जय हो। जब जब मेरे हृदय में अज्ञान उत्पन्न होता है उस समय आप परम सुंदर नीति का उपदेश दे करके उस अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। आपकी जय हो। आक्रमण कर दो। उत्पचार दस कंधर लड़ही निशाचर भाग जय श्री राम। जय श्री राम। निज दल विकल देख भुजा दस चार चल चले उदसानन बिरहु बिरहु करिता। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए महाराज रावण की जय। आयो परम क्रुद्ध दस
खाए काल की लाई। त्राहिमाम प्रभु रक्षमाम। यह दुष्ट रावण बंदर और भालुओं को काल के समान ग्रसित कर रहा है। युद्ध के लिए आप चले या लक्ष्मण कुमार को भेजे प्रभु। निज दल विकल देखी कठिन संग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई लाई राम पदमाथ। रे राष्ट्रीय बंधु क्या मारे कपट सरमुख होकर युद्ध कर, मैं हूं तेरा काल। काल, इन सबों ने सिर्फ काल का नाम सुना है, काल को देखा नहीं। जब मैं रात्रि में सोता हूं और प्रातः काल जब मैं निद्रा को विसर्जित करता हूं, भूम पर पांव रखने के पहला पांव मैं काल के सर पर रखता हूं। या दूसरा काल आ गया। अच्छा हुआ हमारी निगाहें सिर्फ तुम्हें खोज रही थी। रे सुत घाती, तो ही खोजो दिन राती, तो ही को निपात के चुराऊं अपनी छाती को। आज मैं तुम्हारे सीने को चीरकर तुम्हारा लहू निकालूंगा, लहू, और इसके बाद तर्पण करूंगा। तब तो मेरे बेटे इंद्रजीत की मरी आत्मा को शांति मिलेगी। जिस बार से काटा था मैंने मेघनाथ का शीश, उसी बार से काटूंगा मैं तेरा 20 बुदा 10 शीश। धोखा से तुमने किसी और का बल लेके हमारे बेटे को मारा था। ओ दगाबाज, ओ जालसाज, ओ नाकार वो नकारे, ओ कुटिल कसाई कूर धूर, मेरे बच्चे के हत्यारे। काल रात का निश्चर खल लंका पति के कमा में आ। ओ पुत्र प्राण खाती पापी, जा तू भी तो मौत के निशा में जा। धन है, तरकस, तीर, कवच सब मेरे हमरा ही हो। अयक्ष लोग, नाग लोग, किन्नर लोग गवाही हो। हयान मुझे इस माता की, यदि लाशे पे लाशे न रखूं। सौगंध मुझे है शंकर की, यदि लक्ष्मण तेरा पथ न करूं। सावधान सावधान हो जाओ। जय श्री राम। बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। बोलिए महाराज रावण की जय श्री राम। जय जय लंकेश। अस कई चालीस बार बचैया लक्ष्मण किए सकल सतखल्ला। बोलिए श्री लक्ष्मण कुमार की जय। बोले सत सर मारा उर्माही पर्यो धरणी तन सुध कछुना। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी। है कुछ बहादुर है, लेकिन बहादुर होने के साथ साथ कायर भी है। उचित तो यह था कि जैसे मैं मूर्छित हुआ था, मुझ पर और प्रहार किया होता, मैं दुनिया से जा चुका होता। लेकिन हम पर रहम करके और अपनी मौत को निमंत्रित कर दिया है। तापस, मैं तो तुमको सफोलिया समझ रखा था, लेकिन तुम काले नाग की तरह फुंकार मारना शुरू कर दिए। आज के युद्ध का पहला भाग था जिसके तुमने पूरा किया। अब देखो दूसरा भाग मैं पूरा करूंगा। सावधान हो जाओ।
उठा प्रबल पुल मूर्खा जागी। हर हर महादेव। चालीस ब्रह्मदीन सागी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। बेचारा मूर्छित हो गया, धरती मां के गोद में सो गया। लक्ष्मण उठ, कहां है तेरा बहादुरी का जोश? कहां है तेरे साथियों का सामा? कहां है? होश में आ, देखो देखो लंका वालों की कर्मवीरता। अब इन हाथों से मैं तेरा कलेजा चीरता। क्या रे, ये तेरा वही हाथ है जिस हाथ से तुमने हमारे बहन के नाक को काटा था? बोल, मैं तेरे इस हाथ को पकड़ कर तोड़ दूं। यही मुख है जिस मुख से तुमने हमारे बहन को गाली दिया था। बोल, मैं तेरे मुख को ही पकड़ कर तोड़ दूं। होश में आ, कुब्बते मुर्दे शुमार को। जा, सिंह ने छोड़ दिया अपने शिकार को। भीमा, उठाओ इसको, सागर में फेंक दो। इसको सागर में फेंकना है, लंका ले चलेंगे। लंका के प्रथम फाटक में सत्तू जिंदा या मुर्दा, लंका नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ए, उठा के फेंक दो सागर में। अभी हुजूर, अभी फेंक दिया। कहाँ फेंकना है रे? सागर में फेंकना। सागर में? हाँ, मगरमच्छ खा जाएंगे। लंका ने ले चले? नहीं। हाँ, शत्रु है, शत्रु है। जल्दी फेंक, जल्दी उठाओ इसको, जल्दी उठा दे इसको। मैदान खाली करो, खाली करो। जल्दी उठाओ। परवीर विकल उठा दस मुख। तुम उठो, जल्दी उठा। महिमा उठाना। कारो कहीं गए, लंका का सारा माल खा खा गए तुम सबों ने बर्बाद कर दिया। और जब काम का समय आया तो पसीना निकाल दिया। बस करो, मैं उठाऊंगा। हाँ, चुप। देखी पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर। कायर दुष्ट रावण, तू शेषावतार लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में उठाकर फेंकना चाहता था। तुझे मालूम नहीं है, अभी तो हनुमान है। हनुमान के जीवित तू हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम भी आ गए। लंका के कुछ ऐसे कार यहां से भागकर और लंका जाते रहे, पूछने पर सिर्फ हनुमान के बल की प्रशंसा करते रहे। लेकिन आज तक मैं मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अच्छा हुआ हनुमान जो मेरे सामने आ गए। मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लूंगा। बस ये भी संदेह न रह जाए महाराज रावण। अगर हमारे इस एक मुक्के का प्रहार तुमने बर्दाश्त कर लिया, तब तो यही समझूंगा कि लंका के राक्षस ठीक कहते रहे। और अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सके तो यही समझूंगा कि हमारे लंका के राक्षस
डर बस तुम्हारी झूठी प्रशंसा करते रहे। आजमा कर देख लो, विश्वास हो जाएगा। जय श्री राम। आवत कभी हले होते ही मुष्टि प्रहार प्रकोप, जाग देव कभी होगी न गिरा, उठा संहार बहुत रिस भरा। महाराज रावण, आपके मुष्टिका का प्रहार मैंने अपने वक्षस्थल पर सहन किया। अब भी योद्धा हो, कैलाश पर्वत को उठाने वाले हो, तो ये हनुमान की मुष्टिका सहन करो। तुम भी मारोगे? कहने की बात नहीं है। कितना मुक्का मारोगे? ऐसे महाराजा रावण को एक मुक्का, एक का जवाब ये होगा। मेरा सीना कोई मोम का नहीं कि हल्के धूप में पिघल जाएगा। थौलाद का 25-50 लगा लो, कहीं तुम्हारा हाथ ही न टूट जाए। अन्याय होगा। आपने मेरे वक्षस्थल पर एक ही मुष्टिका मारा है, उत्तर में एक ही दूंगा, सावधान हो जाओ। जय श्री राम। कभी मारा सरल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गई बहोरी सो जागा, बल विपुल कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान, मानना होगा तुम बहादुर हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सीने में एक मुक्के का प्रहार किया। तुम जान का सहारा लेके खड़े हो गए और तुमने मेरे सीने में सिर्फ एक मुक्का मारा। हमको भूमि का सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ समय के लिए मैं अचेत सा हो गया। धन्य तुमको, धन्य उस देश को जहां तुम जैसा कर्मवीर आया, धन्य उस पिता को जो तुम जैसा लाल पाया, धन्य उस मां को जो तुम जैसा पुत्र जाया। हनुमान, तुम्हारे माता पिता को धन्य है, और वो मां हर तरह से वंदनीय है जो कि तुम जैसे बेटे को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लंकेश, मेरे माता और पिता को तो बारंबार धन्यवाद है जिसने मुझे जन्म दिया, परंतु मुझे बार बार धिक्कार है प्रभु श्री राम का द्रोही। मेरी मुष्टिका खाकर मेरे सामने जीवित खड़ा है, तुझे तो मर जाना चाहिए। हनुमान की वो मुष्टिका है जिसके प्रहार से पर्वत पहाड़ चूर चूर होकर बिखर गए, परंतु तुम्हारी मृत्यु कैसे हो वो तो प्रभु राम के हाथों से निश्चित है। बंदर को अगर एक मुट्ठी चना मिल जाए, गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना शुरू कर देता है। मैंने झूठी प्रशंसा कर दिया, फूल गया। अरे अगर मुझसे नहीं उठा, तू क्या उठाएगा? अस कही कपिल छिमले, मुझसे नहीं उठा। अरे उठा लिया, उठाने का अभ्यास किया है। देखी दशानन दिश में पायो, कहा रघुवीर समुझ जिया भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुन भ्राता। ये क्या भैया लक्ष्मण, बारंबार संग्राम करने के लिए जाते हैं और मूर्छित होकर आ जाते हैं। हे भैया लक्ष्मण, मैं लंका में चढ़ आया हूँ। हे तात, तुम्हारे ही बल पर मेरे जय का संपूर्ण भाग। हे तात, तुम्हारे ही बल पर करता है काम और कोई, पर नाम और का चलता है।
जलता है दीपक कपड़े का, कहते हैं दीपक जलता है। भैया लक्ष्मण, देखिए महाराज रावण आपको प्रचार रहे हैं। उठिए भैया लक्ष्मण, उठिए भैया लक्ष्मण। सुनत बचन उठे पवित्र बाला, दई गगन सो शक्ति कराला। पुन को दंड बाण दही धाये, उस बार भाग्य बचा दिया, उस बार तुम बच गए, उस बार भाग्य ने बचा दिया, पर इस बार न बचने पाओगे। उस बार तो मूर्छा आई थी, पर अब की प्राण कब आओगे। मैं वो सागर हूं बढ़ाकर, तो प्रलय काल मच जाएगा। और ज्वालामुखी शेष हूं मैं, फूका तो जग चल जाएगा। सावधान हो जाओ। सन्मुख यदि आतुर आए, आतुर बहोरी विभल्ज सल्लन सूत सही व्याकुल कियो। गिरधराणि दस कंधर विकल तर बांध सत बांध होहियो। सारथी दूसर काल सही दुरात लंका ले गयो। रघुवीर बल्लभ प्रताप, वहाँ दशानन जागी कर करन लाग कछु जग। राम विरोध विजय चहा सठ हठ बस अति अग। भीमा, हमारे पास सेना की बहुत बड़ी कमी है। जी महाराज। और हमारे शत्रु के पास विशाल सेना है। इस तरह से मुझको विजय नहीं मिलेगी। मैं यज्ञ करूंगा, देवी को प्रसन्न करूंगा, दिव्यास्त्र प्राप्त करूंगा, यहां तक कि देवी के वरदान स्वरूप रथ प्राप्त करूंगा, जो कि किसी के नजर में नहीं आएगा। मैं शत्रुओं को छिप के मारूंगा, शत्रु हमें देख नहीं पाएंगे। यज्ञ की तैयारी करो और तुम दोनों पहरे में रहोगे। तुम्हारा सुरक्षा सीमा को तोड़कर कोई भी वानर अंदर प्रवेश ना कर सके। मंदिर के पट बंद करा दो। यहाँ विभीषण तब सुधि पाई, शपथ जाई रघुपति ही सुनाई। क्यों बहादुर? हाँ, इस सुनाइए। इस समय जो तुम्हारे रावण सरकार हैं, लक्ष्मण कुमार से युद्ध भूमि में हारी मानकर कहाँ चले गए, पता नहीं चल रहा। बात क्या है? काहे को बताएं कि कहाँ गए हैं? यज्ञ करने गए हैं, हम काहे को बता दें? सुनो, तुम हमें बतला दो। जानते हो अब तुम्हारे सरकार का अंतिम समय चल रहा है। इसके पश्चात लंका का शासक हमें बनना है। जिस पद में तुम चाहोगे उस पद में तुम्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। अरे मुझे कोई पद न चाहिए। हम पद नहीं काहे को लोगे? बताएं? हाँ, हम काय को बताएं? हमारे महाराज जो है निकुलुम्मा देवी के मठ में जा करके आसुरी यज्ञ कर रहे हैं। देवी प्रसन्न होगी, ऐसा रथ देगी, सबको मारेंगे। सब कोई ना देखोगे, हमारे सरकार देखेंगे। ठीक है, जा सकते हो आप, जाओ। शपथ जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। हे दयालु, इस समय हमारे बड़े भाई लंकेश युद्ध भूमि में हारी मान करके निकुंभला देवी के मंदिर पर जा करके आप पवित्र यज्ञ प्रारंभ कर चुके हैं। अगर उनकी यज्ञ भली प्रकार से संपन्न हो गई
तो देवी प्रसन्न होकर उन्हें अदृश्य रथ पर प्रदान करेगी, जिस रथ पर बैठ करके हम बंदर भालुओं को मारेंगे और हम बंदर भालू उन्हें देख तक नहीं पाएंगे। इसलिए वानरी सेना को भेज करके उनके यज्ञ को तत्काल नष्ट करवाया जाए। हनुमान अंगद नलनील आप जाएं, महाराज रावण की यज्ञ को विध्वंस कर दें। प्रातः होत प्रभु सुबह पठाए, हनुमान अंगद बधाए। अरे दुष्ट कायर रावण, युद्ध भूमि से लक्ष्मण कुमार से हारी मानकर देवी के मठ पर बकुला भक्ति करता है। अरे कायर, भुजाओं में ताकत है तो ये हनुमान प्रचारता है, उठकर युद्ध करो युद्ध। युवराज लगाओ लात। अस कही अंगद मारे उलाता, तब न सख स्वारथ मन राता। इसकी नारी को ले आओ। नहीं किताब जब करी को कही रंग रसान लाता। जय श्री राम। कही के सनारी निकार बाहर। जय लंकेश, जय लंकेश। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, दारुणे हम ही विपद प्रभु दीन्ही। इस दुष्ट रावण को मारिए प्रभु, हम सबको बहुत दुख दे रहा है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये सब वीर। हनुमान अंगद भैया लक्ष्मण आप लोग सेना को संभारे, क्योंकि युद्ध करते करते श्रमित हो चुके हैं। हमारा और महाराज रावण का द्वंद्व युद्ध देखें। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। तब दस कंधक क्रुद्ध हो जावा, तरजत सन्मुख आवा। जीते जे भट सयुध माही, सुनता पसमय तिन समनाही। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जब बहुत जल्दी हमारे सामने आ गए। इस विशाल सेना के बीच में महाराजा रावण की निगाह सिर्फ तुम्हें खोज रही थी। अच्छा हुआ, आज मैं सबके मौत का बदला तुमसे चुकाऊंगा। आज तक तुमने जिन इन योद्धाओं को मारा है, उनकी तरह मुझे मत समझना। तुमने युद्ध में खरदूषण, विराट, बाली आदि योद्धाओं को मारा है, लेकिन आज सबके मौत का बदला मैं तुम्हारे रोम रोम से चुकाऊंगा। अरे तापस, अगर आज युद्ध को छोड़कर भाग नहीं गए तो मैं तुमको काल के हवाले करूंगा, कठिन काल के। सुन दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी कृपा कह कृपा निधाना। सत्य सत्य तब सब प्रभुताई, जल बस जल दिखाव मनुसाई। हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। एक आम रूपी, दूसरा कटहल रूपी, तीसरा गुलाब रूपी। जो आम है वह कहते भी हैं और करते भी हैं। जैसे कि आम फल भी देता है और फूलता भी है। कटहल फल देता है, फूलता नहीं है। गुलाब है वह फूलता है, फल नहीं देता। राम वचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। पैर करत नहीं तब डरे अब लागे। मैं वही आम रूपी हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। जिस समय तुमने हमारे बहन के नाक को काटकर युद्ध के वास्ते चुनौती दिया था, युद्ध का संदेश भेजा था, उस समय तुम्हारा ज्ञान
तुम्हारा उपदेश कहां चला गया था? अब मेरे सामने आए और हमको देख के डर गए। हमारे सामने ज्ञान के पन्ना पलटना शुरू कर दिए। अरे तापस, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि सीता एक बार लंका दिखाऊंगा। मैंने दिखा दिया। मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं हमारे शरीर में खून का एक कतरा होगा। अंतिम सांस तक सीता को लंका के बाहर नहीं जाने दूंगा। पर हमारा क्या करोगे? हमें वरदान है इसके आशीष से भुजा 20 10 पूर्ण प्रमाण की। लंका इसी कोटि मेरे, संपत्ति अटूट मेरे, गर्भ गुमान मेरी बात अहंकार की। 1 लक्ष पुत्र मेरे, 1.25 लक्ष नाती मेरे, कई कोट चौकियां मेरे निश्चरों के आन की। कहा तो मैं रावण, सुनो तापस मेरी बात। पहले दई हो जान अपनी, तब पीछे दई हो जान की। हे महाराज, ईश के आशीष लूंगा और भुजा 20 लूंगा पूर्ण प्रमाण की। लंका ऐसे कोट लूंगा, संपत्ति अटूट लूंगा, बात तुम्हारे भरे गर्भ और अहंकार की। 1 लक्ष पुत्र लूंगा, 1.25 लक्ष नाती लूंगा, कई कोट चौकियां लूंगा तुम्हारे राक्षसों के आन की। कहत मैं राम, सुनो रावण मेरी बात। पहले लूंगा तुम्हारी जान, तब पीछे लूंगा जान की। इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी होगी? ये तो महाराजा रावण की प्रतिज्ञा है। तापस, अगर तुम किस्ताए राहत हो तो मैं तूफान बला हूं। अगर तुम खिड़मनेश्वरत हो तो मैं बरकाए फाना हूं। अगर तुम इसकी दुनिया हो मैं उसमें बफा हूं। अगर तुम इसकी जन्नत तो मैं दोजख की हवा हूं। देखना है आज फतेह पाते हो तुम जफर में, लबे बीच किस्मत, उधर तुम इधर मैं। हे महाराज, आर्यावर्त का बढ़ता हुआ कदम कभी भी रुक नहीं सकता। हमारा सर हिमालय तक कभी भी झुक नहीं सकता। गड़ा हो कीच में हीरा, चमक को खो नहीं सकता। महाराज, ज्यादा जिद बढ़ाए संग्राम भूमि से जिंदा जा भी नहीं सकते। और सोने की कलंक बनी, सोने की कलंक बनी। मोहिद्दीन दिगंबर कौन जितैया? इंद्र को जब जीत लियो तो कौन मोशन युद्ध करैया? का करी है पाल की अंगत, का करी हो तब सीतो न भैया। एक हसी महियावत है, ए दल साजो है बानर पैर खबैया। ये भाजी और पैर खाने वाले पशुओं को लेके हमारे लंका को जीतना चाहते हो। महाराज, सोने की लंका का गुमान ना करें। आपकी सोने की लंका को यही हमारे बनवीर लुटेंगे, बचा नहीं सकते आपको ब्रह्मा व शंकर जब राम के तरकस से जहरीले बाण छूटेंगे। खिलौने दोनों सूरज चांद है जिसके निशाने में विंध्याचल और हिमालय है, जिसके निशाने में उसी से लड़ने को तुम सर उठाते हो। ताज्जुब है कि सूरज से आज जुगनू आंखें लड़ाता है। फैसला संग्राम भूमि में होगा। सावधान हो जाओ। महाराज रावण की जय। बोलिए कौशल किशोर भगवान की जय। जय लक्ष्मण कुमार की जय। जो सामने ट्रैक्टर खड़े हैं, हम ट्रैक्टर वालों से कहेंगे ड्राइवर से कि वो वहाँ अपना ट्रैक्टर हटाकर पीछे खड़ा कर दें। आने वाले लोगों को बाधा पैदा हो रही है। जो ट्रैक्टर सामने खड़ा है उसका ड्राइवर जहाँ भी हो वो वहाँ से पीछे ले जाए। सामने वाले पीछे वाले को दिक्कत नहीं है। जो साइड से लोग खड़े हैं उनको पीछे जाना चाहिए। लोग आ रहे हैं, उस भीड़ को, हमारे आने वाले सभी लोग यहाँ के तहाँ लग करके भीड़ को अपनी जगह दावत दिखाएं, बैठा है। ये ट्रैक्टर जो सामने खड़ा है
ये ट्रैक्टर वाला ड्राइवर जहाँ भी हो भैया पीछे ले जाए। बोलिए महाराज रावण की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय लंकेश। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज रावण की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय लंकेश। कही दुर्वचन क्रोध जस कंधर पुलिस समान लाग चाणे सर। और हर महादेव। नानाकार शील मुख धाये इस अरु विदिश गगन मही छाए। पावक सर छाणे रघुवीरा क्षण मह जड़े निशाचर तीरा। तीब सख्त किसी आई बाण संग प्रभु फेर चलाई। महाराज रावण की जय। जय श्री राम। राम कृपा करी सूत उठावा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कालो चाप श्रवण लगी प्राणे विपिन कराल। राम मार्गन गण चले हाय कलिया। चले वांगन सवत्ता प्रथमहि हनो आरती दुर्गा। पुण्य दस गंधर क्रुद्ध भीमा। वाणी शक्ति प्रचंड। विभीषण जो है हमारे भेद को जानता है। अगर विभीषण हमारे बारे में कुछ भी बता देगा हमारी पराजय निश्चित हो जाएगी। लेकिन विभीषण युद्ध में आएगा नहीं। युद्ध करूंगा बड़े तापस से और धोखे से मारूंगा विभीषण को। आवत देख शक्ति अति घोरा। आवत देख शक्ति अति घोरा प्रसारति भंजन बन मोरा। तुरत विभीषण पाचे मेला सन्मुख राम सहयो सोई सेला। बच गया विभीषण बच गया। हमारे प्रहार को बड़ा तापस अपने सीने में ले लिया और विभीषण को बचा लिया। मूर्ख मति के मंदसठ रावण मुझे ब्रह्मदत्त साथ मार करके हमेशा के लिए सुलाना चाहता था। लेकिन तेरे किए गए प्रहार को प्रभु श्री राम अपने सीने में पहन किए। अगर भुजों में ताकत है तो ये विभीषण तेरे सीने में प्रहार कर रहा है। सावधान हो जा। सावधान। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। दशर बगान क्रोधित प्रमाद पुनि संहार धायो सिर। अविरल मल्ल युद्ध विरुद्ध कही कहने। रघुवीर बल दर विभीषण घाल नहीं ता कहूँ गने। देखा समित विभीषण भारी आयो हनुमान गिरधारी।
रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तही मार सिलाता। कहीं से पूछ कभी कहीं से उड़ाना, कहीं से पूछ कभी सही से उड़ाना, कहीं से पूछ कभी सही से उड़ाना। फिर फिरो प्रबल हनुमाना, करते आकाश जुगल समझो धाये, कहीं एक हनत करी क्रोधा। अंतर ध्यान भयो मरई न रिपु श्रम भयऊ विषेखा, राम विभीषण तन तब देखा, राम विभीषण। हे विभीषण राज जी, आप प्रभु मैं आपके बड़े भाई के बारंबार दसों मस्तक बीसों भुजा काट देता हूँ, परंतु वो नाभि से पुनः आ जाते हैं। कहिए क्या कारण है? इसका कारण मैं बतला रहा हूँ भगवान। हमारे बड़े भाई लंकेश के नाभि में अमृत का कुंड है। एक बाण से प्रथम नाभि में जो अमृत का कुंड है उसे शोषण कीजिए। 20 बाण 20 भुजा में मारिए और 10 बाण 10 मस्तक पर, कुल मिलाकर 21 बाण एक साथ में मारिए, तत्काल मर जाएगा, देरी नहीं लगेगी। अरे भीमा, ये विभीषण को देखो, बड़े तापस का पास पहुंच गया। हमको लगता है कुछ न कुछ जरूर पता होगा। सायक एक नाग सरसों सा। आखिर विभीषण हमारे भेद को बता ही दिया। अरे विभीषण, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तो तुम्हारे हित के लिए लंका से तुझको भगाया, क्योंकि मैं जानता था लंका में रहकर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा और तुम युद्ध में जाओगे नहीं। हमें छोड़ने को तुम तैयार नहीं होगे, इसलिए मैंने तुमको ऐसा अपमानित किया कि पर्यायी तुम हमारा साथ छोड़ दो। और मैंने तुमको ऐसी जगह भेजा जहां जाने से तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला होगा। मैंने तुम्हारा हित किया और तुम हमारे भेद को बता के हमारे मान सम्मान को झुका दिया। लेकिन विभीषण, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने इतना अत्याचार किया, सारी धरती को मैंने खून से भिगो दिया और हमारी मंजिल हमारे निकट आ चुकी है। हमारा लक्ष्य, जिसको मैं पाना चाहता था, वो मेरा लक्ष्य हमारे सामने है। पर तेरा क्या होगा? आगे आने वाला इतिहास तुझको कुलद्रोही कहेगा, कुलद्रोही। और संसार में सबसे बड़ा शत्रु अपना सगा भाई होगा, भीमा। अब मेरी पराजय निश्चित है। तुम सब जाओ, अब इस युद्ध को मैं अकेले ही समाप्त करूंगा। जाओ। तापस, मैं अब जानता हूं कि हमारी पराजय होगी, लेकिन मरते दम तक मैं पीछे पांव नहीं दूंगा। सावधान। हैज सरासन श्रवण लगी, बोलिए सर्वकाल की जय। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फलीस। सायक एक नाभि सरसों साय पर लगे, भुज सिर करी गोपाल। नय सिर बाहु चले न राजा, सिर भुज ही महिराजा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सहित कीन सदखंडा
राम। जय जय श्री राम। हे भैया लक्ष्मण, आप जाएं महाराज रावण से राजनीति पूछ कर आए। महाराज को प्रणाम। प्रभु वो तो कुछ नहीं बोल रहे। भैया लक्ष्मण, आप प्रणाम किस तरफ से किए हैं? हर तरफ। ये भैया लक्ष्मण, हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्तव्य होता है ब्राह्मणों के चरणों की सेवा। आप जाएं महाराज के चरणों तरफ से प्रणाम करें, वह अवश्य ही बोलेंगे। महाराज को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण। आहा, ओह, कहाँ आए हो? राजनीति पूछने के लिए। राजनीति? क्या बात है? राजनीति सीखने का अच्छा तरीका चुना है। पहले मारते हो बाण, फिर पूछते हो राजनीति। ऐसी अनीति में नीति बताऊं मैं। मारा हराम बाण, जाती है मेरी जान, फटती है छाती, तो किसको सुनाऊं मैं? राजा कौन होगा? प्रभु तो जाए कहो रामजू से, आमे समीप मेरे, खैचा निज बाण, आराम कछु पाऊं मैं। दर्शन के हेतु दोनों नेत्र है लड़ाई तुम्हारे, दर्शन को पाए उन्हीं को नीति बताऊं मैं। अपने बड़े भाई को भेज दो, जाओ। महाराज को प्रणाम। विजयी, क्या बात है, तो आप हो। अपूर्व सुंदरता, बाहर अलोप रूप, बाहर दिव्य छटा, शर्मेंद्र को फीकी करने वाली अजीब शोभा, आनंद की सुहराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भंग, वह ललाट पर तिरेखाएं कितनी दमक रही है, भ्रगुटियों का तनाव, कमल नेत्र, सुख लज्जित नासिका, बिंबोष्टि मधुहास, दारिम तुति सन पंक्ति, वाह कपोल लज्जित ग्रीवा, संड दंडाकार, प्रलंब बाहु, मनहरण वक्षस्थल, शार्दुल लज्जित कटि प्रदेश, नवीन कदली स्तंभों से सुशोभित गठी हुई जंघाएं, अरुणारे पगों के तलवा, वाह आखिर मैंने आपको स्वर्ग से धरती में आने के लिए मजबूर कर ही दिया। मैंने आपको बुला लिया और आप सिर्फ स्वर्ग को छोड़ के हमारे कारण, हमारे लिए आपको अवतार लेना पड़ा। मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन पुनः 4 अंश प्रगटाए। गाधे का यज्ञ बहाना था, विश्वामित्र का यज्ञ तो सिर्फ एक माध्यम था। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताड़ का शिवा हूं हनन की ना। आगिल कुछ कार विचार आप मारीच पठायो सरहीना। जैसे आपने ताड़का शिवाहु को मारा था, मारीच को भी आप मार सकते थे, लेकिन आगे का काम देख के आपने मारीच को बक्सर से लंका में फेंक दिया। सिर्फ मेरे लिए, हमारे उद्धार के लिए आपने नाना तरह की लीला किया। मैंने आपको उसी समय पहचान लिया था जिस समय पर आपने खरदूषण तृष्या का वध किया था,
क्योंकि मुझको मालूम था कि खरदूषण मोहिशम बलवंता जिन्हें ही कमारे बिन भगवंता, जिन्हें ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं मार सकता था। और जब आपने खरदूषण का संहार किया, हमें विश्वास हो गया कि आप वही हो जिसका हमें इंतजार है। मैंने निश्चय किया कि आपसे शत्रुता करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर तामसी था। जिस तरह बड़े बड़े मुनि महात्मा बड़ी बड़ी साधना करके, तपस्या करके और आपके धाम को जाना चाहते हैं, मैं भी आपके धाम को जाना चाहता हूं, लेकिन हम में पूजा भजन करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि मेरा शरीर तामसी था। मैंने सोचा कि एक मुनि महात्मा की भांति मुनि महात्मा अंतराम कहियावत नहीं हो सकता है मरते समय पर आपका नाम न ले, लेकिन मैंने ऐसा निर्णय लिया, आपको शत्रु बनाऊंगा, आपसे युद्ध करूंगा, स्वाभिमान के साथ आपके हाथ से मर के और आपके देखते देखते मैं आपके धाम को जाऊंगा। और मैंने यही किया। सीता को भी जानता था, सीता ही एक वो है जो महाराजा रावण को स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी है। सीता के ही माध्यम से इस राक्षस राज रावण को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जानामि सीता जनका प्रसूताम, जानामि रामम मधुसूदनं च, बधंच जानाम निजं सास्यहि, तथापि सीता न समर्पयामि। सब कुछ जानता था आप कौन हो, सीता कौन है, हमारी मृत्यु कब और किसके द्वारा है, सब जानता था। और यही जान के मैंने सीता को वापस करने का निर्णय नहीं लिया। हमारा एक और उद्देश्य था, सीता आदिशक्ति है, मैं सीता का हरण करके लंका भी लेके जा सकता था, रोकने वाला कौन था। लेकिन मैं सीता को लंका लेके नहीं गया। लंका के बाहर जो सबसे सुरक्षित जगह है अशोक वाटिका, मैंने सीता को अशोक वाटिका पर रखा। सीता की सेवा में मैं किसी को भी रख सकता था, लेकिन मैंने त्रिजटा ऐसी साध्वी नारी को रखा। त्रिजटा ने हमारे लंका में जन्म लिया, राक्षसी है। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। राक्षसी होकर भी वो आपका भजन करती है, आपको अपना देवता मानती है। इसलिए मैंने त्रिजटा को सीता के सुरक्षा में रखा। मैं चाहता था कि सीता के ऊपर कोई कलंक न आए। मैं सीता के पास गया हूं, पर अकेले नहीं, संग नारी बहुलिए बनावा, महारानी को साथ में लेके गया हूं। और मैंने सीता से निवेदन किया कि हे सीता, एक बार बिलोक में हो, एक बार मेरी ओर देख लो। मैं जानता था कि सीता कोई साधारण नहीं है, लोक पे हो ही बिलोक तो जाके अगर सीता मेरी ओर एक बार देख लेगी, मैं लोकपाल बन जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अमर। फिर आप क्या, हमें कोई नहीं मार सकता था। लेकिन सीता ने हमारी ओर देखा नहीं, बल्कि हमको सीता ने उपदेश दिया कि भगवान का भजन कर। आज भी सीता निष्कलंक है, गंगा की तरह पवित्र है, और शायद उसी का परिणाम है, सीता हरण का ही परिणाम है कि आज मैं मरने वाला हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे मरने के बाद हमारे नाम से रोने वाला कोई बचा नहीं, क्योंकि सभी को मैं आपके धाम के लिए भेज चुका हूं। मैंने जो पाप रूपी तपस्या किया आज पूरी हो गई। खैर अब मुझसे बोला नहीं जाता, क्योंकि आपके तीखे तीखे बाण हमारे रोम रोम में चुभे हैं। आपके अनुज ने मुझसे राजनीति सीखना चाहा,
अगर सागर जो है नदियों से पूछे कि हमारा प्राकट्य कहां से है, सागर को भला नदियां क्या बताएंगे? राजनीति के जन्मदाता तो आप हैं, आपको कौन बताएगा? फिर भी जो होगा बताऊंगा, पर आपको नहीं। जिसने मुझसे सीखना चाहे अपने छोटे भाई को भेज दो। प्रणाम महाराज। महाराज को प्रणाम। कहाँ आए हो? राजनीति पूछने के लिए। राजनीति पूछोगे? और दूर जाओ, और दूर जाओ। कहाँ ना? और दूर जाओ। धनुष को चढ़ा लो। अपनी निगाह को हमारी निगाह से मिलाओ। बाण के नोक की दिशा हमारे सीने की ओर खींचो। ठहरो ठहरो, छोड़ मत देना, नहीं तो राजनीति कौन बताएगा? लक्ष्मण, ये राजा की पहली नीति है, समझे? धनुष से बाण उतार लो। आ जाओ, पास में आ जाओ। लक्ष्मण, बुरा तो नहीं लगा? नहीं। शत्रु के पास जाओ, दूर से बात करो। ये बताओ, तुम हमारे मित्र हो या कि शत्रु? शत्रु। शत्रु हो ना? और तुमने आके ऐसे हमारे चरणों में सर झुका दिया जैसे हमारे पुराने मित्र हो। मैं मृत्युशैया में हूं। अगर मेरे पास मेरी चंद्रहास होती, मरते मरते भी मैं तुम्हारा सर काटने का प्रयास जरूर किया होता। शत्रु कितना भी छोटा हो, कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु मरते दम तक बदले की भावना को लेकर चलता है। गुरु, देवता, ब्राह्मण, मित्र, शत्रु, अनाथ, इनके पास न जाइए कभी भी खाली हाथ। गुरु के पास जाओ, खाली हाथ न जाओ। मित्र से मिलो, खाली हाथ ना मिलो। अनाथ जो बेसहारा हो, उसके पास खाली हाथ मत जाओ। उसी तरह से शत्रु के पास जाओ, तैयारी से जाओ। शत्रु से 10 कदम दूर से बात करो। निगाह को शत्रु के निगाह से बराबर मिलाकर रखो। शत्रु किसी भी समय वार कर सकता है। इससे पहले कि शत्रु हम पर वार करे, हमको सावधान रहना चाहिए। ये राजा की पहली नीति है। लक्ष्मण, वैसे वास्तव में राजा कौन है? राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा के प्रति राजा का भाव क्या है? राजा वो है जिसमें न्याय हो, दया हो, गंभीरता हो, सरलता मुख में हो और मन में वीरता हो, जिसका नहीं कभी औदार कम हो, प्रजा को पालता संतान सम। वो है राजा। ओ राजा राजा नहीं कि राजा होकर प्रजा पर रवा रखे समरानी, जला दे घर गरीबों का पहनकर ताज सुल्तानी। तो फिर राजा का है वो तो प्रजा का हुलाकू है, एक जल्लाद खूनी है, महागद्दार डाकू। राजा को चाहिए उसी तरह से कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे शकल अंग तुलसी सहित, सबके साथ एक जैसा न्याय, एक जैसा व्यवहार करे। ये राजा का कर्तव्य है। वैसे तो मुख्यतः राजनीति 4 होती है, साम दाम दंड भेद। इसका मतलब अगर प्रजा रूठ जाए तो राजा को प्रथम नीति का प्रयोग करना चाहिए, साम नीति का। मिलाओ, पहले प्रजा को मिलाओ प्यार से। अगर ना माने तो दाम नीति का मतलब लालच दो। अगर फिर भी प्रजा न माने तो भेंट डाल दो, और अगर फिर भी न माने तो दंड देंगे। अर्थात 4 नीतियों का प्रयोग करके राजा राज्य का संचालन करता है। लक्ष्मण, शरीर में जितने अंग होते हैं सभी अंगों को मिलाकर शरीर काम करता है। अगर एक अंग कमजोर हो जाए, शरीर कमजोर हो जाता है। उसी तरह से राजा के राज्य संचालन के लिए 18 अंगों की जरूरत होती है, जिन अंगों के सहयोग से राजा राज्य का संचालन करता है। गिनती लगा लो। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वनरक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया,
गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दरोगा, वैद, महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला हो गए। हाँ, यही 18 राजअंग, इन पर ख्याल रखे राजा। संपूर्ण प्रजा का इस प्रकार सब देखभाल रखे राजा। ये भी कर्तव्य नपत के हैं। सबसे बढ़ते नीति सदा, नाराजी प्रकट न होने दे, जाहिर में रखे प्रीत सदा। ऐसा भी कभी न होने दे हरगिज। राजा को चाहिए प्रजा में वोट डालते रहो, प्रजा कभी एक न हो। अगर प्रजा एक हो गई, किसी भी समय राजा के खिलाफ षड्यंत्र खड़ा कर सकती है। ऐसा भी कभी न होने दे हरगिज। आपस में हो लगाओ इनका, कुछ गुप्त सहचरों के द्वारा रखे मालूम भाव इनका। लक्ष्मण, नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सव्यंग निरोगी हो। शासन में तभी सफलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। लक्ष्मण, राजा को चाहिए सांसारिक दोषों से दूर रहे। कौन से दोष? क्रोध। राजा को जल्दी क्रोध में नहीं आना चाहिए है। क्रोध, बैर, आलस, झूठ, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, हरधर्मीपन, मंत्रा कथन, जनमत की अवहेलना, ईश्वर को न मानना, रैयत के मत के विरुद्ध चलना। एक दोष और है, मद्याधिक व्यसनों में फंसना। इन दोषों से सदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। लक्ष्मण, जिस राजा के राज्य में प्रजा निरक्षर हो, जुल्मी, लोभी, रिश्वत लेने वाले हो, कुछ गुप्त दूत हो बिचारी जो झूठी खबरें देने वाले हो, जिस राजा के राज्य में वैद्य, गुरु हो चाटकार और सेनापति षड्यंत्री हो, पकवादी सारे राजा के वो मीठे मीठे मंत्री हो, तो होता क्या है? राजा राज्य सहित जल्दी ही चौपट होता है। छोटी छोटी सी भूलों में वो दारुण संकट सहता है। इसलिए उचित है राजा को अपना राजापन समझे, है प्रजा पाल पदवी इसको, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायाधीश हो, खर्चे से ज्यादा आमद हो, वेतन भुगतान समय पर, ईश्वर को खूब मानता हो, शासन की गति जानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न ये भी नियम जानता हो। तो फिर होता क्या है? निष्कंटक की देवी निर्भय होकर रहती है, बच्चे बच्चे की वाणी से उस राजा की जय होती है। राजा को चाहिए कि शुभ काम अर्थात अच्छे काम जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, बुरा काम जितना टाल सकते हो टालते जाओ, टालते जाओ। कुछ अच्छे काम मैंने भी सोचा था। धरती से आकाश तक सीढ़ी बनवाऊंगा, सागर का जल खारा है मीठा कराऊंगा, अग्नि से धुआं निकलना बंद करा दूंगा। एक काम और सोचा था, पहले बेटा मरता है बाद में बाप, नहीं, पहले पिता मरेगा इसके बाद बेटा। सब करा सकता था, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं करते करते हमारा काल आ गया। और मुझ जैसे राजा को जो त्रिलोक विजेता हो, उसको स्त्री की चोरी नहीं करना था। और मैंने स्त्री की चोरी किया, सीता का मैंने हरण किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैं मर रहा हूं। हमारे नाम से कोई रोने वाला नहीं। खैर, ये बताओ इस युद्ध में विजय किसकी हुई? प्रभु की। मैं नहीं मानता। कैसे हुई? हमारे प्रभु दंडक वन में प्रवृत्त किए थे कि राक्षसों को पृथ्वी से निहीन कर दो। लेकिन मैं नहीं मानता। हमारा हट है कि विजय हमारी हुई। प्रश्न मेरा होगा, उत्तर आपका। मैंने कहा था सीता एक बार लंका दिखाऊंगा, बोलो दिखा दिया। मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं दो में से एक भाई हमारी लंका में पांव नहीं रख पाओगे, बोलो हमारी लंका में पांव रखे हो? नहीं। नहीं रखे ना। हमारे जियत हमारपुर, लखो न लखन खरार, तुम्हारा जियत तुम्हारपुर, मजाक प्रचार प्रचार, हमारा जिंदा हमारे लंका को नहीं देख पाए, और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, रोक सकते हो? नहीं। अपने बड़े भाई को भेज दो, जल्दी भेजो। नाम महाराज। हाँ भैया, हमारे कुछ दानदाता हैं जो महाराज रावण की राजनीति में खुश होकर के आपने राम बहादुर चौधरी खर्रा निवासी गुप्त दान दिया है।
और हर्रू पांचाल हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 51 रुपये। रावण जी की राजनीति में शिवम यादव हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 51 रुपये। राजेंद्र तिवारी की नातिन अनिका तिवारी आपकी तरफ से कुंवरपुरा की रहने वाली, आपके तरफ से 50 रुपये। अभिषेक यादव तूफान सिंह यादव हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 50 रुपये। सुमन पाल खर्रा निवासी है, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली, आपके तरफ से 101 रुपये। और किराना स्टोर यादव किराना स्टोर खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपये। और साधु राम परिहार खर्रा, इनके सुपुत्र सूरज सिंह परिहार खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 51 रुपये। और हाँ भैया क्षमा चाहेंगे, कृष्णा यादव खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपये। और बद्दी प्रसाद पटेल प्रधान जी खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपये सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार आप लोग तालियों से ऐसे दानदाताओं का स्वागत कर दें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। संसार का हर कोई आपको न्याय की मूर्ति मानता है। हे न्याय मूर्ति, हे एक पुरुष, आप न्याय कर दो। आपके अनुज का हट है कि विजय आपकी हुई और मेरा हट है कि विजय मेरी हुई। अगर वास्तव में वेदों ने आपके बारे में जो लिखा है आप वही हो, तो आप न्याय कर दो। विजय किसकी हुई? हे महाराज, इस युद्ध में विजय श्री आपको प्राप्त हुई है। जय हो, आपकी जय हो। अरे भाई को बैरी करने का क्या फल था देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो भाई के साथ किया मैंने। मैं भी कितना मतवाला था जो भाई को त्यागा मैंने। भाई सा मेरा भाई था, आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। यदि विभीषण के मत से मैं चलता, यश मिलता और बड़ाई थी, पर उल्टा मैंने सभा बीच विभीषण को लात लगाई थी। हे राम, मुझे मारने में कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। ए रण था भाई भाई का जो सचमुच आज समाप्त। युद्ध था न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, रावण और विभीषण का। लेकिन आज धर्म रूपी विभीषण विजयी हुआ, अर्थात धर्म की विजय हुई और पाप रूपी रावण पराजित हो गया। पाप रूपी रावण आपसे पराजित हो गया। आज मेरी साधना पूरी हो गई। हे राम, आज तक मैंने अपनी आन पान और शान के लिए सर कटाना सीखा था, झुकाना नहीं। लेकिन आज ये ब्राह्मण दशरथ के राजकुमार राम को नहीं, कौशल्या के पुत्र राम को नहीं, अयोध्या के राम को नहीं, बल्कि राम रूपी ब्रह्म को सत सत प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, हे श्री राम, इस रावण का प्रणाम स्वीकार करो। प्रभु, हम सब आपके पार्षद हैं। मुझे तो श्राप था, आज मैं उस श्राप से मुक्ति पा चुका हूं। हे प्रभु, मुझे पसंद हो कि आप मुझे अपना धाम दोगे। प्रभु, अपना धाम दोगे। बस जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। राम, मैं आपके धाम को जा रहा हूं, आपके धाम को जा रहा हूं, लेकिन स्वाभिमान के साथ जाऊंगा, प्रचार के जाऊंगा। और इतना ही नहीं, हे राम, मरते मरते मैं आपको मारने का प्रयास जरूर करूंगा। धनुष पर बाण चढ़ा लो। राम, प्रचार के मारूंगा। सावधान कर जो घोर नभ भारी, कहा राम रण हतो पचारी। बोल
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। हे विभीषण राज जी, आप अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार करें। जोरी पावन सबही सिरनाय। हे भैया लक्ष्मण, आप विभीषण राज जी के साथ में जाएं। विभीषण राज को लंका का राज देकर हैं। तुरंत चले कपि सुन प्रभु बचना। कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठाली। तिलक सारी स्तुति अनुसारी। बोले श्री विभीषण राज महाराज की